नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हमने कुछ वीक से चार्ट्स फॉर अ वीक की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम हर वीक कुछ ऐसे चार्ट्स खंगोल के आपके लिए लाते हैं जिसमें कुछ आपको सीखने को मिले। यानी कि किसी भी चार्ट में हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है। अगर आप इसे खरीद या बेच करना चाहते हैं तो इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। लेकिन हमारा टिप्स देना मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है आपको सिखाना। इसके लिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस की एक पूरी सीरीज बनाई है कि कौन कौन से टेक्निकल पहलू हमें देखने हैं और इस पहलू को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसको समझाने के लिए हमने आपके लिए चार्ट फॉर अ वीक शुरू किया है, जिसमें हर वीक हमें आप 5-6 चार्ट देखते हैं और पिछले वीक में हमने जो चार्ट दिया था उसके भी क्या हालात है वो भी जानने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि हमारी एनालिसिस कहाँ तक सही होती है वो भी हम जानते हैं। तो बिना वक्त गवाए देखते हैं इस वीक के चार्ट और मिलते हैं स्क्रीन पे चार्ट फॉर अ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को हिट कीजिए और आप लाइक देने में कंजूसाई मत कीजिए, तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। जैसे कि हम हर बार आपके लिए कुछ ऐसे चार्ट ढूंढ के लेके आते हैं जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। तो किसी भी चार्ट में हमारी खरीद या बेचने की राय नहीं है। अगर किसी चार्ट में आपको खरीद या बेच करनी है तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है चार्ट फॉर अ वीक, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, जिसमें हम हर बार आपके लिए नए चार्ट लाते हैं। लेकिन इस वीक के नए चार्ट देखने से पहले जो हमने पिछले वीक आपको चार्ट बताए थे उसमें क्या हुआ है वो हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले पिछले वीक का चार्ट था बीकेटी का, और बीकेटी के चार्ट पे आप क्लियर देख सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलने के बाद उसमें 4.5% की मूवमेंट आ गई है। और मैं आपको बता दूं कि हम चार्ट पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं लेकिन एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं। चलो आपको मैं दिखाता हूं। चलो ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री यहां पे मिल जाती। ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था और यहां पे आपको एंट्री मिल जाती। तो बालाकृष्णा में हम अभी प्रॉफिट में है, अभी तक उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो हम इसे रखेंगे। बालाकृष्ण इंडस्ट्री के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट था हीरो मोटोकॉर्प का, और उसमें भी फ्लैग पैटर्न अभी तक इंटैक्ट है, उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये चार्ट भी अभी तक हमारी वॉच लिस्ट में ऐड रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और उसमें अपनी रेजिस्टेंस लाइन से इसने रिजेक्शन दिखाया है। अब नेक्स्ट वीक इस लेवल पे इसकी क्या मूवमेंट होगी उसे हमें वॉच करना पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट था आईयूसी का चार्ट, और उसमें जो पीनट पैटर्न था या ट्रायंगल पैटर्न आप कह सकते हैं, उसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर इसकी फॉलो थ्रू कैंडल मिलती है तो हमारी एंट्री यहां पे बन सकती है। लेकिन मैं आपको एंट्री लेने का सजेस्ट नहीं करता हूं। आपको बार बार डिस्क्लेमर याद दिलाता हूं कि किसी भी चार्ट में हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है। ये सारे चार्ट आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो आईयूसी के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट था नेस्ले इंडिया का, और इसमें रेजिस्टेंस लेवल से अपना रिजेक्शन दिखाया है। तो ये फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आके अगर ब्रेकआउट करता है तब तक के लिए हमें इसे हमारी वॉच लिस्ट में ऐड रखना है। नेस्ले के बाद का चार्ट था टीसीएस का चार्ट, और टीसीएस के चार्ट पे आप देख सकते हो कि एक फ्लैग पैटर्न के बाद ही इसे अच्छी मूवमेंट है मिली है।
ये हमने फ्लैग पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे देखा था और गैप अप के साथ इसका ब्रेकआउट मिला है, तो इसकी फॉलो थ्रू कैंडल के बाद ही हमारी एंट्री बनती है। इतने गैप अप के बाद मैंने खुद एंट्री लेने की नहीं सोचता हूँ। तो TCS के बाद हमारा नेक्स्ट वीक का लास्ट चार्ट था जुबिलेंट इंग्रेविया, और इसका आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया था कि पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, फिर इसने रीटेस्ट किया, यानी कि बहुत से लोगों को ट्रैप किया, और फिर से ये वापस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर आ गया। तो इसमें अच्छी मूवमेंट आने के चांस है। अब पिछले वीक में जो जो हुआ था वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास कौन कौन से चार्ट होने चाहिए, हमारी वॉच लिस्ट में कौन कौन से चार्ट ऐड होने चाहिए, वो अब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा पहला चार्ट है भारत फोर्ज का, और भारत फोर्ज के चार्ट पे जो फ्लैग पैटर्न बना है वीकली टाइम फ्रेम पे उसका ब्रेकआउट मिल चुका है। तो इसकी फॉलो थ्रू कैंडल पे हमारी एंट्री बन सकती है। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसे देखें तो जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, और इसका वॉल्यूम आप अगर देखना चाहे तो वॉल्यूम भी पिछले वॉल्यूम से बड़ा हुआ है, यानी कि ब्रेकआउट जेन्युइन लग रहा है। भारत फोर्ज के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट है BPCL का, यानी कि भारत पेट्रोलियम का, और भारत पेट्रोलियम पे इसका रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिल चुका है। तो इसकी फॉलो थ्रू कैंडल पे हमारी एंट्री बन सकती है। BPCL के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट था चोलाफिन का, और चोलाफिन के चार्ट पे अगर हम देखें तो इसमें भी एक फ्लैग पैटर्न बना है जिसमें अभी ब्रेकआउट का हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये भी हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। चोलाफिन के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट था कोरोमंडल का, जिसमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट का हम इंतजार कर रहे हैं, और इसमें भी एक अच्छी सी ट्रैप पैटर्न बनी है। तो ट्रैप के बाद मूवमेंट बढ़िया रहती है, तो इसे भी हमारी वॉच लिस्ट में हम रखेंगे। कोरोमंडल के बाद अगर हम नेक्स्ट चार्ट देखने जाए तो वो होगा हमारा डिविस लैब का चार्ट, और डिविस लैब के चार्ट पे आप देख सकते कि रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी सी मूवमेंट आई है। तो ये भी हमारी वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। हालांकि इस वीक में 6% की मूवमेंट आई है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस हमें दिखाता है। डिविस लैब के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट रहेगा इंडिगो का चार्ट, और ये चार्ट ऑफ वीक का हमारा आखिरी चार्ट है। इसमें हमें एक बॉक्स पैटर्न दिखाई दे रहा है, या फ्लैग पैटर्न भी आप कह सकते हैं, और बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर इसकी फॉलो थ्रू कैंडल मिलती है तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो इस बार चार्ट ऑफ वीक में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीक मिलेंगे कुछ नए चार्ट के साथ, कुछ नई पैटर्न के साथ, जिससे कि आपकी एजुकेशन बढ़ सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।